दो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। ये ऐसे तथ्य हैं जो मोदी सरकार का असली चेहरा और ढोंग उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। विशेष तौर पे लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन का जो एक तनाव चल रहा है, उस तनाव पर किस तरह से अलग अलग जुबान में हमारी सरकार के अलग अलग नुमाइंदे बात करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। ये सब बातें इन दो तथ्यों में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कल सरकार ने यह स्वीकार किया संसद में कि चीन स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से सरकार ने मई 8 को $500 मिलियन का पहला इंस्टॉलमेंट ली लोन की और 19 जून को $750 मिलियन की दूसरी किश्त ली। 8 मई को आप में से कई साथी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। 19 जून तक आते आते तो हमारे 20 वीर जवान शहीद भी हो चुके थे। ये वही तारीख है 19 जून जिसको मैं काला दिन कहूंगा हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि पहली बार एक प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला। ये वही तारीख है 19 जून। ना केवल चीन को 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, बल्कि 19 जून को चीन स्थित, बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे भी लिए। ये इस सरकार का ढोंग आपके सामने है कि किस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी चीन से रिश्ते समाप्त करना चाहते हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस को कहते हैं कि भाई चीन का सामान बॉयकॉट करो। आम आदमी से सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार को, और जब खुद पर आती है तो चीन के बैंक से पैसे लेते हैं। ये वो बैंक है जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर चीन है। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। AIIB आपने भी सबने रिपोर्ट किया था, बीजिंग में हुई थी। 103 इसमें सदस्य हैं। 26.6% वोटिंग शेयर सबसे ज्यादा चीन का है। तो जयशंकर जी जब कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता अब चीन के साथ, हम उनसे ये जानना चाहते हैं क्या आज भी वो इस बात पर अडिग हैं, और अगर वो इस बात पर अडिग हैं तो ये बिजनेस एज यूजुअल मोदी जी क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? क्या दबाव है मोदी जी पर? क्या यही दबाव है जिसके चलते आपने चीन को क्लीन चिट दिया 19 जून को? क्या यही दबाव है जिसके चलते आप चीन के बैंक से पैसे लिए जा रहे हो? क्या यही दबाव है जिसकी वजह से आप PM केयर्स में चीन की कंपनियों से पैसा लेते हैं हो और उजागर भी करना पसंद नहीं करते? दूसरा चौंकाने वाली जो बात दूसरी आई, वो आज MOS होम श्री नित्यानंद राय ने जो उत्तर दिया है घुसपैठ को लेकर, पाकिस्तान और चीन द्वारा घुसपैठ को लेकर, उसमें एक लाइन का उत्तर है चीन को लेकर कि पिछले 6 महीने में चीन की तरफ से भारत में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात मैंने और आप में से किसी ने भी नहीं सुनी होगी। पहले तो प्रधानमंत्री आकर झूठ बोलते हैं, फिर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट जो कि सच निकाल देती है अगस्त की 7 तारीख को, उसको हटा दिया जाता है। उस वेबसाइट में स्पष्ट तौर पे लिखा था कि कहां-कहां, किन-किन पॉइंट्स पर चीन ने घुसपैठ की है। कोई दबाव आया, वेबसाइट से वो उड़ा दिया गया। दबाव प्रधानमंत्री का आया होगा, हम ये मानते हैं। प्रधानमंत्री पर किसका दबाव है, हम ये जानना चाहते हैं। ये दो टिप्पणियां हुई। एक तो प्रधानमंत्री की 19 जून की टिप्पणी, जिसके बारे में हम बार बार आपके सामने आकर चर्चा करते हैं क्योंकि देश का सवाल है, देश की वीर सेना का सवाल है। दूसरा, आज MOS होम की टिप्पणी का उत्तर एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पे कि कोई घुसपैठ चीन से नहीं हुई। ये दोनों स्टेटमेंट चीन पूरी दुनिया में लेकर घूमता है, आज भी घूम रहा है कि देखिए भारत की सरकार कह रही है हमने घुसपैठ नहीं की, हम अपने ही इलाके में हैं। तो क्या गलवान में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां हमारे 20 जवान मारे गए, वो चीन के इलाके में हुई थी? हम विश्व में क्या बताना चाहते हैं कि हम चीन में घुसपैठ कर रहे थे?
और हमारा प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के आला मंत्री ये बात कहना चाह रहे हैं विश्व में कि चीन में घुसपैठ भारत ने की थी और हमारे सैनिक सीमा के उस ओर जाकर मरे थे, शहीद हुए थे। ये क्या तरीका है? आप चीन को हथियार दे रहे हो भारत के खिलाफ, वो पूरे विश्व में इस्तेमाल करेगा, कर रहा है 19 जून के बाद से, और पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। हम बार बार एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या अप्रैल 2020 से पहले जहां हमारी सेना, हमारी आईटीबीपी पेट्रोलिंग कर रही थी, रक्षा कर रही थी, गश्त लगा रही थी, पहरा दे रही थी, क्या आज भी वो कर पा रही है? वो फिंगर 8 का इलाका हो, पैंगोंग का इलाका हो, तमाम वो इलाके जहां हम अप्रैल 2020 से पहले पेट्रोलिंग करते थे, क्या आज कर पा रहे हैं या नहीं? कल उम्मीद थी कि डिबेट होती जिसमें रक्षा मंत्री इस बात का जवाब देते, लेकिन उन्होंने, हमें अब समझ में आता है कि डिबेट क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इन तमाम सवालों का नंबर 1, प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला 19 जून को? नंबर 2, क्या पेट्रोलिंग हो पा रही है जो अप्रैल 2020 से पहले तक होती थी? नंबर 3, आप क्यों चीन को क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए जा रहे हो? क्या दबाव है आप पर? प्रधानमंत्री का एक झूठ छिपाने के लिए पूरी सरकार बार बार आकर झूठ बोलती है, और अगर सरकार का कोई मंत्री सच भी बोलने की कोशिश करता है तो उसको वापस से चुप करा दिया जाता है। आपको याद होगा, रक्षा मंत्री ने एक बड़ी ईमानदारी से सटीक तौर पे कहा कि प्रयास जारी हैं, सफल होंगे या नहीं हमें नहीं मालूम। रक्षा मंत्री की कोई मजबूरी रही होगी, ही इज अ रिस्पेक्टेबल मैन। अगर वो भी दबाव में आकर झूठ बोलने पर मजबूर हो गए हैं तो आप सोचिए दबाव किस पर और कितना गहरा और कितना मजबूत दबाव होगा। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि आप स्पष्ट तौर पे बताइए इस देश के एक एक नागरिक को, हम सब जानना चाहते हैं, यथास्थिति स्टेटस को एंटी एज ऑन अप्रैल 2020 है या नहीं। एलएसी की डिफरिंग परसेप्शंस, ये शब्द रक्षा मंत्री के थे, इस शब्द ने सबका दिल तोड़ दिया। इस देश के एक एक नागरिक को कल चोट पहुंची है इस शब्द से। देयर आर नो डिफरिंग परसेप्शंस ऑफ द एलएसी। The LAC is clearly marked in our military maps. भारत के सैन्य नक्शे पर LAC बहुत अच्छी तरह से रेखांकित है। ये कह देना कि डिफरिंग परसेप्शंस हैं, आप फिर से चीन को मजबूती दे रहे हो, आप फिर से चीन के उस क्लेम को जो वो हमारी सीमा के भीतर आकर करना चाहता है उसको आप लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप उसको उसकी रक्षा कर रहे हो, आप चीन को फिर से एक हैंडल दे रहे हो अपने ऊपर। हम ये 2 शब्द सुनना चाहते थे सरकार से, लेकिन उसकी बजाय कुछ और ही शब्द निकल कर आ रहे हैं। पहला शब्द स्टेटस को एंटी एज ऑन अप्रैल 2020, यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले तक की। दूसरा बहुत ही सिंपल, एलएसी बड़ा क्लियर है हमारा, हम वहां आज जा पा रहे हैं या नहीं, हमें इनका उत्तर चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।